Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. Welcome to our channel Photon Boost. नमस्कार टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3, जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट मेथड भी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इससे पहले के वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक डेफिनेशन, क्या उसका फॉर्मेट होता है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट मेथड विच इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एग्जांपल मैंने लिया 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इससे हमने कंपेयर किया। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करें, आप बताइए। इसको देखकर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय a मतलब जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए, अगर यहां पे मैं देखूं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, तो उस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देता हूं 5 से। तो मैं लिखता हूं डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय 5। अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आता है x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन 5। 0 अपॉन 5 भी क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसको भी आप 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर माइनस, अब आप क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है, पहला स्टेप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। सेकंड स्टेप है x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ कीजिए, उसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिए और उसका स्क्वायर ऐड भी कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे। 6 अपॉन 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा, 3 आएगा। 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर मैं इस इक्वेशन में ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इक्वेशन में कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसे करते हैं। x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5, इसका हाफ, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, 3 अपॉन 5 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। इससे इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये 3 टर्म मिलके एक पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना रही हैं अलजेब्रा का, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं तो जब हम अलजेब्रा डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये वाली 3/5 का होल स्क्वायर अगर आप लेंगे तो ये फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5 इंटू x, लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और बाकी जो टर्म है उसको आप साइड में लिख सकते हैं, माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहां देखिए, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, ये a माइनस b का स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर का मतलब है x माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। ये वाली तीनों टर्म इस फॉर्मूले से हो गई x माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब बाकी नॉर्मल हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 9 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहें तो इसको उधर ले जाइए, आपका हो जाएगा इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 25।
अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? रैशनल नंबर के एडिशन। अगर रैशनल नंबर में किसी को प्रॉब्लम है तो आशुतोष सर की रैशनल नंबर की क्लास आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं, कैसे रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उस वीडियो में उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। 5 और 25 का एलसीएम लेंगे, 25 आ जाएगा। 5 को 25 से आप जब करोगे, 5 को 25 से 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो न्यूमरेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 5 प्लस 25 के टेबल में 25 1 टाइम जाएगा, तो 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको आगे का यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 5 टू 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19/25। अब हमारी इक्वेशन यहां तक सॉल्व हो चुकी है। x माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19/25। अब हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रूट 19 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। अब हमारे पास दो रूट निकल के आने वाले हैं, और वो दो रूट कैसे निकलेंगे? एक बार प्लस रूट 19/5 को लेके सॉल्व कर लीजिए, एक बार माइनस रूट 19/5 को लेके सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं। x माइनस 3/5, पहले मैं प्लस वाला ले लेता हूं, प्लस रूट 19/5, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट इज प्लस रूट 19/5 प्लस 3/5, यानी कि 3 प्लस रूट 19/5। दिस इज रूट नंबर 1, ठीक है। अल्फा भी मैं इसे बोल सकता हूं। सिमिलरली इसी इक्वेशन को हम माइनस साइन के साथ जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 19/5। जब ये 3/5 उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस रूट 19/5 प्लस 3/5, यानी 3 माइनस रूट 19/5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, या फिर रूट नंबर 2 जिसे हम बीटा भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन हमारे पास दो रूट्स, दो सॉल्यूशंस निकल के आ गए। वन इज अल्फा, अनदर इज बीटा। जब आप इस रूट को, इस सॉल्यूशंस को आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जो इस बात का प्रूफ होगा कि ये दोनों आंसर सही हैं। चलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लेने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, जैसा कि आप सभी को पता है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं? x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन के दोनों साइड 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज अगेन 0। सेकंड स्टेप क्या कहती है? सेकंड स्टेप कहती है x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब x का गुणांक, वो है 5/3। उसको डिवाइड कर दोगे आप 2 से। 5/3 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे आपका आएगा आंसर 5/6। इसका स्क्वायर आप इस इक्वेशन में ऐड भी कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x² माइनस 5/3x प्लस 2/3, ये हो जाएगा आपका प्लस 5/6 का स्क्वायर, एक बार माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? हम वापस वही फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला अगर मैं इस टर्म में लगाऊं तो क्लियरली आप देख रहे हैं फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2 into a into b जो कि 5/3x आ जाएगा माइनस में, प्लस b²। तो इन तीन टर्म को हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया। बाकी वाली टर्म्स को लिख सकते हैं 2/3 माइनस का 25/36 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी टर्म को इक्वेशन के उस साइड ले जाते हैं। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 25/36 माइनस का 2/3। अब आप एलसीएम लेंगे अगेन, 36 एलसीएम हो जाएगा। 36 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 36 हो जाएगा। 36 1 बार जाएगा तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 36
36 3 की टेबल में कितनी बार आएगा 12 टाइम्स आएगा, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टू जा 24, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अगेन देख लेते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/36। अब इस इक्वेशन के अगेन दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी दो रूट निकलेंगे, एक बार आप प्लस लेके सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6, तो x इज इक्वल्स टू ये उधर चल के क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6 दैट इज 6/6 मींस 1। ये हो गया आपका रूट अल्फा यानी रूट नंबर 1। और एक बार आप माइनस में लेके सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6, x माइनस 5/6 ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 1/6 प्लस का 5/6, 5 माइनस 1 एलसीएम तो 6 ही है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/6, कैंसिल होके हो जाएगा ये हमारा 2/3। दिस इज बीटा। अगेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, दो रूट्स आ गए हैं, अल्फा व्हिच इज 1 एंड बीटा व्हिच इज 2/3। आप इसको इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, ये भी 100% सेटिस्फाई होगा। स्टूडेंट्स हम लोग ये देख चुके हैं कैसे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड में सॉल्व किया था। अब हम आज इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों बोला गया। तो सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा वही काम करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर को 1 बनाना, वो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, स्किप हो जाएगी स्टेप। सेकंड स्टेप थी इसका हाफ करके, हाफ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन हो गया। यानी ये तो हमने नॉर्मल अभी तक जो दो एग्जांपल पढ़े थे उससे सॉल्व किया, अब हम इसे ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x। x स्क्वायर का मतलब मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं जिसका डायमेंशन होगा यानी जिसकी साइड होगी x सेंटीमीटर। ये देखिए, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन x। नेक्स्ट मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं जिसके डायमेंशन होंगे 4 और x, जिसकी जो लेंथ होगी वो होगी x और ब्रेड्थ होगी वो हो जाएगी 4। ये ले लिया मैंने 4x। x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इन दोनों स्क्वायर्स को ज्योमेट्रिकली मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, देखिए इधर ये मेरा x स्क्वायर, ये नॉर्मल जो स्क्वायर था, उसके बाद मैंने ये रेक्टेंगल 4x वाला जोड़ दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है मैं यहाँ पे मिड से एक लाइन खींच लेता हूँ। अगर फ्रेंड्स मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो आप सभी जानते हैं कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 4 थी तो ये हो जाएगी 2। तो एक रेक्टेंगल निकाल कर मैं उसे यहाँ रख देता हूँ। देखिए ये मेरे पास x है, ये मेरे पास अब 2 है। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसे मैं यहां से उठा के यहां रख देता हूं। ये डायमेंशन x है तो ये डेफिनेटली यहां पर आ जाएगा पूरा, ये मैंने उठा के यहां रख दिया। कोई फर्क पड़ा नहीं, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2x है, अभी भी ये 2x है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो फिगर दिस रिजल्टेंट फिगर, क्या ये एक स्क्वायर है? ये फिगर 3 फिगर से मिलकर बनी है, एक x स्क्वायर जो हमने इनिशियल लिया था और एक 4x जिसको मैंने दो पार्ट में यहाँ पे तोड़ा और उसके एक पार्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे अलाइन कर दिया। एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर क्या अब ये फिगर ये स्क्वायर है? नहीं। इसे स्क्वायर बनाने के लिए यानी इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। क्या है वो है ये है एक छोटा सा स्क्वायर। अगर इसमें मैं ये जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके डायमेंशन बता सकते हो आप, दिस इज 2 तो ये भी हो जाएगी 2, ये 2 है तो ये भी हो जाएगा 2, यानी कि इसे मैं कैसे जोड़ूंगा 2/2 का 2 साइड्स का एक स्क्वायर अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो ये मेथड, ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर था ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। अब आप देखिए
इसका अगर जब मैं इसको जोड़ रहा हूं, कोई भी चीज अगर आप जोड़ रहे हो तो आपको घटानी भी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की सिंपल कैलकुलेशन है कि आप कोई चीज अगर ऐड कर रहे हो कुछ करने के लिए तो आपको सेम चीज माइनस भी करनी पड़ेगी ताकि आपकी नॉर्मल इक्वेशन में फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ पे आपने ये 2/2 का स्मॉल स्क्वायर ऐड किया, क्यों किया? इसे कंप्लीट करने के लिए, किसे? स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। तो आप सेम माइनस कर देंगे 2/2 का एक छोटा सा स्क्वायर। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देखिए, जब 2/2 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया तो ये पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी डायमेंशन अब x नहीं होंगी, जिसकी डायमेंशन अब x+2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा, दिस इज x+2, दिस इज x+2 और माइनस आप क्या करोगे 2/2 का एक स्क्वायर। अगर इसे मैथमेटिकली हम लिखें तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमने ज्योमेट्रिकली एक फिगर को लिया, हमने दोनों को जोड़ा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने सॉल्व किया। जो हमने ऐड किया वो हमने सब्ट्रैक्ट भी किया। तो हमारे पास जब इक्वेशन फाइनल इक्वेशन निकल कर आई वो आई x+2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं हमने जो मेथड से बनाया और जो ज्योमेट्रिकली बनाया वो दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है दोस्तों। इसी वजह से इस मेथड को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं और परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप सभी जानते ही हैं। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी मेथड से मैं आपके लिए डिराइव करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसे आप डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन में लगा दो, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला। उसे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे और वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड डेफिनेटली थोड़ा सा होता ही है। तो क्यों ना हम एक फार्मूला ही डिराइव कर लें जिसे कि हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसे श्रीधराचार्य ने दिया था, तो श्रीधराचार्य मेथड भी बोला जाता है। तो चलिए, मेथड वही होगा लेकिन हम इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला डिजाइन कर लेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज लगाएंगे और फास्ट प्रोसेसिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। ax² + bx = 0 is एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? हमें वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगाना है। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम a से। तो x² + b/a x + c/a = 0। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या थी? स्टेप नंबर 2 थी x का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करके इसका स्क्वायर ऐड भी कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। तो x² + b/ax + c/a + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर = 0। अब इन तीनों टर्म से हम फॉर्मूला बना लेंगे a + b के होल स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज + c/a - b²/4a² = 0। अगेन हमें क्या करना है? इसको इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाना है। तो चलिए, x + b/2a का स्क्वायर = उसको उधर लेके जाएंगे तो b²/4a² - c/a। एलसीएम ले लीजिए, 4a² और a का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4a²। दिस इज b² - a की टेबल में 4a², 4a टाइम्स आएगा तो इसे आप 4a से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 4a को c से करेंगे तो 4ac हो जाएगा। x + b/2a का होल स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिंपल अगर मैं स्क्वायर रूट ले लें x + b/2a = एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, b² - 4ac रूट में और 4a का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ये होता है ट्वाइस ऑफ a। आप वापस से इसको उधर ले जाइए एक बार, x = ± b² - 4ac/2a। इस b/2a को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का b/2a। एलसीएम 2a हो जाएगा तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -b ± √b² - 4ac/ ट्वाइस ऑफ a। ये इसका मतलब ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। इस पर्टिकुलर में हम a b c की वैल्यू रखेंगे
तो डायरेक्टली हम रूट निकाल सकते हैं। अब एबीसी क्या होते हैं? एबीसी रियल नंबर होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू रखिए और डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल के आ जाएंगे। a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग आने वाली क्लास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके इसकी एप्लीकेशंस पे डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। फ्रेंड्स, अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी मेल आईडी photonboost@gmail.com पे मुझे डाउट्स लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसे सॉल्व करूंगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेशन के क्लास नोट्स विद पीडीएफ फॉर्मेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, अभी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। Thank you so much.